नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश कुमार। बहुत स्वागत है आपका डेली न्यूज इंडिया 1.0 के इस प्रोग्राम के अंदर। दोस्तों, तेजस फाइटर एयरक्राफ्ट की डिलीवरीज डिलेड एंड डिलेड एंड डिलेड वही होता जा रहा है। मिल ही नहीं रही है सब, क्योंकि इंजन ही नहीं आ रहे। पहले कई बार जनरल इलेक्ट्रिक अमेरिका के ऊपर जुर्माना लगा दिया। अब हालात कुछ ऐसे हैं कि सरकार कहती है कि मैं तो साहब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स पे जुर्माना लगाऊंगी, क्योंकि उसने टाइम पर मुझे एयरक्राफ्ट नहीं दिए। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स खुद सरकार की कंपनी है, तो सरकार किस पे जुर्माना लगाएगी? खुद पे जुर्माना लगाएगी। आप भी सोचोगे, अजीब सा सिस्टम है साहब। हॉल पर जुर्माना लगेगा। हॉल में कौन बैठा है? आपके लोग बैठे हैं, रक्षा मंत्रालय वाले, जो डिफेंस मिनिस्ट्री वाले हैं। तो भारत सरकार ही जुर्माना लगाएगी, भारत सरकार पर ही जुर्माना लगाएगी। भारत सरकार जुर्माना देगी, भारत सरकार अपने अकाउंट से निकाल के दूसरे अकाउंट में डालेगी। क्या बात है। हर साल 8 तेजस MK-1A फाइटर जेट मिल रहे थे साहब, कुछ नहीं हो रहा साहब। 2021 में डिफेंस मिनिस्ट्री ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के साथ 45,000 करोड़ की लागत से 83 तेजस फाइटर जेट्स की खरीद का सौदा किया। 73 इसमें फाइटर जेट थे और 10 ट्रेनर एयरक्राफ्ट थे। डिलीवरी फरवरी 2024 से हो रही थी। 2.25 साल हो गए। एक भी ऑपरेशनल तेजस नहीं मिला अब तक, एक भी नहीं मिला है। हॉल से पूछो तो कहते हैं कि हम जिम्मेदारी नहीं है। अमेरिका की कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक से F404 इंजन जो है वो टाइम पे आते नहीं है। 2021 में 99 इंजन के लिए $716 मिलियन का समझौता हुआ। अब तक 5 सालों में सिर्फ 6 इंजन आए हैं। 5 सालों में 6 इंजन। यानी कि हॉल कहता है कि मैंने तो 5 तेजस विमान पूरी तरह से तैयार कर लिए हैं, 9 अन्य भी तैयार हैं। बस इंजन लगना बाकी है। 20 और एयरफ्रेम फैक्ट्री में तैयार खड़े हैं, इंजन ही नहीं है। अब बिना इंजन के क्या करोगे? राजनाथ सिंह ने इस मुद्दे को अमेरिका के सामने उठाया। अमेरिका हर बार कहता है हाँ हम देंगे आपको, विल डेफिनेटली गिव यू, लेकिन वो देते ही नहीं है। अब हॉल का तर्क यह है कि इंजन सप्लाई में देरी जो है उसके कंट्रोल से बाहर है। तो आप जाइए जनरल इलेक्ट्रिक से बात कीजिए, जो डिफेंस मिनिस्ट्री उससे कहते हैं आप बात कीजिए। आपको मेरे ऊपर जुर्माना लगाने लगा लो, तो आप मेरे ऊपर जुर्माना थोड़ी लगा रहे हो, आप तो अपने ऊपर जुर्माना लगा रहे हो, क्योंकि फैक्ट्री तो आपकी है। अब साहब सरकार कह रही है कि मैं अब डिफेंस के कुछ नए एयरक्राफ्ट जो नया एमका आने वाला है 5th जनरेशन का, मैं प्राइवेट आदमी को दूंगा, वो बनाएगी आपको। भैया प्राइवेट कहां से बना देगी साहब? प्राइवेट को वो लोग इसमें सामने आ रहे हैं साहब जिन्होंने आज तक कार भी नहीं बनाई है, और कहते हैं हम आपको फाइटर जेट एयरक्राफ्ट बना के देंगे। इंडिया में ना बहुत सारे लोगों को एक भरोसा हो गया है, और भरोसा ये हो गया है कि हम दरअसल कोई भी टेक्नोलॉजी दुनिया से खरीद सकते हैं। लेकिन मुसीबत यह है कि डिफेंस की टेक्नोलॉजी ओपनली बाजार में बिकती नहीं है। या अगर आप इंजन लेना चाहते हो तो आपको इंजन अवेलेबल नहीं है। आप सोर्स कोड लेना चाहते हो, सोर्स कोड नहीं देते हैं। नेविगेशन चाहते हो, नेविगेशन नहीं मिलता है। तो दुनिया में फाइटर एयरक्राफ्ट बनाना इतना आसान काम नहीं है साहब। अगर इतना आसान होता तो दुनिया के सारे धन्ना सेठ बनाकर तैयार कर चुके होते अब तक। तो ये बड़ा एक टिपिकल टेक्नोलॉजी है। इसको सिर्फ रशिया और चाइना जैसे 2 कंट्री हैं जिन्होंने फाइटर एयरक्राफ्ट बनाया, और अभी थोड़ा सा कोरिया ने एक बनाया है, वो भी 4.5 जनरेशन का है। टर्की ने कान बनाया 5th जनरेशन का है। तो बहुत कम देश हैं जो जिनको ये सलाहियत हासिल है कि वो फाइटर एयरक्राफ्ट बना सकते हैं। हम बनाकर तैयार किया, वो हमारा 4th जनरेशन का एयरक्राफ्ट है, 4.5 भी नहीं कहोगे, लेकिन बिना इंजन के खड़ा है साहब। ऐसे हालात में आप क्या करोगे? इस बीच में एक सुपर एल नीनो तो अब भारत तो क्या पूरी दुनिया में आ गया है, और सबसे खौफनाक अंदाज में आया है साहब। यानी कि गंभीर सूखा, गर्मी, अकाल, फसलों की बर्बादी। इवन बांग्लादेश से जो रिपोर्ट्स आई हैं वो ये कहती है कि उनके चावल के प्रोडक्शन में कमी आ गई गर्मी की वजह से। 2 लाख टन का तो डायरेक्ट लॉस बताया जा रहा है। अभी बताया जा रहा है कि ये इतिहास में अब तक का सबसे एक्सट्रीम और सबसे पावरफुल सुपर एल नीनो देखा जा रहा है। ये सबसे ज्यादा, इसका ग्राफ इस कदर ऊपर चला जा रहा है कि ये सभी पहले के रिकॉर्ड्स को डेमोलिश कर सकता है। प्रशांत महासागर यानी कि पैसिफिक ओशन का तापमान 3 डिग्री से 4 डिग्री तक ऊपर जा सकता है। ये डरावनी स्थिति है, बहुत ज्यादा डरावनी स्थिति है, और ये मुझे लगता है कि अभी तक पहले कभी ये हुआ नहीं है। ये पहले कभी हुआ नहीं है जो अब हो रहा है। इससे पहले 1982 और 1983 में एल नीनो आया था, तब पैसिफिक ओशन का टेम्परेचर +2.1 डिग्री ऊपर गया था। 1970, 97 और 98 का सबसे खतरनाक बदलाव माना जाता है, जब +2.4 का टेम्परेचर अप हुआ था। 2015-16 में इसका पीक 2.6 का था। इस बार ये +3 डिग्री सेंटीग्रेड पे है। इसका मतलब है कि पेरू और इक्वाडोर के जो इलाके हैं वहां कह रहे हैं कि कुछ इलाकों में ये तापमान +5 डिग्री पहुंचने के संकेत मिल रहे हैं। हम एक ऐसा अभूतपूर्व मौसम का चक्र देख रहे हैं जो हमने आज तक कभी नहीं देखा है। समुद्र का अगर एक हिस्सा 3 डिग्री से 4 डिग्री गर्म हो जाएगा तो ये इस सदी की सबसे बड़ी वेदर स्टोरी है। भारत के लिए तो ये एक किस्म से किसी झटके से कम नहीं है, क्योंकि भारतीय मानसून का और अल नीनो का एक कड़वा और बहुत सीधा साधा संबंध रहा है। मानसून के दूसरे भाग में भारी सूखा आपको देखने को मिलेगा, उसकी बेरुखी भी देखने को मिलेगी, फसलों की बर्बादी, और साथ में खाद्य संकट आपको देखना मिलेगा। किसानों की कमर टूटेगी, और जो टेम्परेचर का जो एक्सट्रीम है वो हमें तबाह करने के लिए काफी है। अल्टीमेटली जो भी है, जैसा भी है, मुझे लगता है कि अगर कोई वहां से खतरनाक तूफान उठेंगे अटलांटिक से, या कोई हरिकेन उठेंगे, वो शायद उनकी संख्या भी इस बार कम हो जाए, और जहां ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, साउथ एशिया के देशों में पानी की एक एक बूंद के लिए लोग तरसते हुए नजर आएंगे इस सुपर एल नीनो के अंदर।
वेलकम टू ब्रेकिंग न्यूज सिटी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें। अगर आप मजीद ऐसी वीडियो देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली नई अपडेट सबसे पहले आप तक